जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम से स्नान करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज के साथ वन में आगे चले। आगे राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहिए हम के ही मग जाई। मुनि मन बिहसे राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। बुलवक वत्सल भगवान की जय, भरद्वाज महाराज की जय। साथ लागे मुनि शेष बोलाए, सुन मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि भट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होय सनात जन्म पल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। राम जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के नाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। राम विदा किए बट विनय करे, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरि हर महादेव जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय, श्री राम नाम महाराज की जय। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। रम सुनति तीर बासी नर नारी, रामा रमधाए निज निज काज विसारी। रामा रमलखन राम सिय सुंदरताई, रामा रम देख करई निज भाग्य बढ़ाई। रामा यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर
कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है। सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। रमवती लाल सा बसई मन माई रामा, रमनाओ गाँव बूझत बूझत सकुचाई रामा। रमजे तिन मऊ भय बिरद सयाने रामा, रम तिन करि जुगति राम पहचाने रामा। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। रम सकल कथा तिन सबहि सुनाई रामा, रम बने चले पितु आय सुपाई रामा। रम सुन सब साध सकल पछताई रामा, रम रानी राय कीन बल नाई रामा। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान रामा, इष्ट देव पहचान। पर उदंड जिम धरन तल, दशा न जाई बखान, लखन सिया राम जी की जय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उरलावा, परम रंक जन पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन के सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। उनसी चरण धूर धर सीसा, जनन जान से सुदीन असीसा राम। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया।
कीन निषाद दंडवत ते ही मिले उमुदित लख राम सनेही पियत नयन पुट रूप बेऊसा मुदित सुअसन पाई जिमि भूखारा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। ये प्रसंग यही पूरा होता है। उसके बाद वही ग्राम की जो महिलाएं और पुरुष जो आपस में बातें कर रहे हैं वह प्रसंग पुनः शुरू हो जाता है। ए पितु मातु कह सख कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी ओई सनेह बिकल नर नारी राम। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सकहि सिखावन दीन राम रजाय सुशीस धर गवन भवन गवन ते कीन सियावर राम जी की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुन सिय राम लखन कर जोरी जमुन कीन प्रणाम बहोरी चले ससिय मुदित दो भाई रब तनु जा कही करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी से दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पति के अनेक मिलहि मग जाता कहीं से प्रेम देखी दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए जूति सुझूठ हमारे भाई अगमु पंथु गिर कानन भारी ते में साथ नारी सुकुमारी करके हरि बन जाए न जोई हम संग चलहि जो आयस होई जब जहाँ लगी कह पहुँचाई फिर बहोरी तुम ही सिरुनाई यही विधि पूछई प्रेम बस पुलक गात जलु नैन कृपा सिंधु फेरई तेरई कई विनीत मृदु बेन।
ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। राम जयपुर गांव बसई मगमाही, तिनई नाग सुर नगर सिहाई। कई सुकृति कई घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चल जाई, तिन समान अमरावती नाई। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलु कहि राम, सीता लखन सहित घन श्याम। जय सर सरित राम अवगाही, तिनहि देव सर सरित सराय। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जी तर तर प्रभु बैठ ही जाई, करही कल्प तरु तासु बड़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। राम छाह करहि घन विबुध गण, बरसई सुमन सिहाई। देखत गिरि बन बियग मृग, राम चले मग जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सियाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। राम सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसई जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलई तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी।
सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम पल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। भरन न जाय दशा तिन केरी, लह जनु रंकन सुर मन डेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। काम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरियानियो, इस तिल तन मन भर मानी राम। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाहु भली, दासी मृदुल तनु तृण पात। कई गवाई छिनुक समो, गव नव अभय की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भर या नहीं पानी, अचय नाथ कहीं मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीत यति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। जानी श्रमित सीय मन माही, गरिक विलंब कीन बट छाई। मुदित नार नर देख शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। कोई बड़ा घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है राम। एक टक सब सोहहि चहुरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं राम। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनपट कठिन कसे तूनीरा, सुहहि कर कमलन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों केवल कलादि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष्मान शोभित हो रहे हैं राम। जटा मुकुट सी सन सुभगे,
उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। रम बर निन जाय मनोहर जोरी रामा, रम शोभा बहुत थोर मति मोरी रामा, रम राम लखन सिय सुंदरताई रामा, रम सब चित वही चित मन मत लाई सिया रामा। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। राम थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम किए जाई, पूछते अति स्नेह सकुचाई, बार बार सब लागे पाए, कई वचन मृदु सरल सुवाए, राजकुमारी विनय हम करही, पिय सुबाए कछु पूछत डरही, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बेलगु न मानव जान गंवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरकत सोने। प्रेम के प्यासे वो गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण्य स्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको हमारी जान कर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकतमणि, पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन, शरद सरबिरी नाथ सुख मुखो, शरद सरोरु नैन राम सिया राम जय जय राम। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मासा पारायण 16वां विश्राम, नवान्न पारायण 4था विश्राम। बोलो तत्सल भगवान की जय।